हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चलिए हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं सगीर अहमद बुक से, जो अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक इन डिटेल में समझ चुके हैं। तो हम इसी तरह से आगे भी समझते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से समझते हैं। और इससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि सगीर अहमद का सॉल्यूशन और अधिक इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो, जैसे हमने स्क्वायर रूट भी डाल रखा है, तो आप लोगों तक आसानी से पहुंचे और आपकी मदद करे। तो चलिए दोस्तों, तो आ जाइए फटाफट मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर आज हम 21 से डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 21? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। कह रखा है कि उस संख्या यानी कोई नंबर है, क्या है, कोई पार्टिकुलर नंबर है। तो कहता उस संख्या का 40% पूछ रखा है। क्या पूछा है? उस संख्या का 40% जिसका 200% 90 हो। यानी मैं कहूँ लेट द नंबर, तो क्या आ जाएगा? लेट द नंबर मान लो x है, तो x का 200%, तो 200% के मतलब है बटे में 100 बराबर कितना है? 90 है। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 45 दूना 90, यानी x की वैल्यू निकल के आएगा 45। कितना आएगा? 45। यदि मेरे पास x की वैल्यू 45 हो तो हमने संख्या माना था x, तो संख्या निकल के आ गया 45। अब पूछ रखा है इस संख्या का 40% क्या होगा। तो लिखेंगे 40% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, यानी 45 था, 45 और 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5। क्या होता है? 2/5। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 9 × 2 = 18, यानी हमारा आंसर निकल के आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या है? यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। यानी सवाल में दे रखा है कि यदि कोई संख्या, क्या, यदि कोई संख्या हो और उसका 20% 120 हो, उसका 20% 120 हो, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। अब देखिए फिर से मैं मानेंगे कि लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, द नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो x का 20%, x का 20%, तो x का 20/100 लिखेंगे, इज इक्वल टू दे रखा है 120। कितना दिखा है? 120। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20×5 = 100, यानी x की वैल्यू होगा 12×5 = 60, यानी 600। कितना आएगा? x की वैल्यू 600, यानी वह नंबर कितना है? 600 है। तो अब पूछ रखा है इस संख्या का 120% क्या होगा। तो 600 है, इसका 120% पूछ रखा है, तो बटा में 100 देंगे तो 0 0 कैंसिल, यानी 12 छक्के 72, 720, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं कहूँ इसे और दूसरे तरीका से कैसे सोच सकते हैं। तो हमने आपको कल फ्रैक्शन लिखा रखा है, हम आपको कल फ्रैक्शन लिखवाए थे, जिसमें हम आपको थोड़ा सा हिंट दिए थे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम पूछ रखा है कि उस किसी संख्या का 20% 120 है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट और डायरेक्ट 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/5। यानी कि मैं कहूँ यदि टोटल नंबर हमारे पास टोटल नंबर है 5, तो परसेंटेज रिजल्ट क्या है? 1 है। क्या है? परसेंटेज रिजल्ट 1 है। तो टोटल नंबर 5 है, नंबर हमारे पास 5 है, नंबर्स में परसेंटेज फ्रैक्शन है 1। तो अब दे रखा है 20% 120 है, यानी कि 5 का 20% 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना? 120। तो अब पूछ रखा है संख्या का 120%, तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। संख्या मेरे पास क्या है? 5 है। तो 1 का वैल्यू 120, तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू 12 160, 120 × 5, यानी 12×5 = 60, 600। अब पूछ रखा है 600 का 120%, तो 120% के मतलब बटे में 100। अब इसको कटा दिए, 12 छक्के 72, 720 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। एक संख्या क्या है? एक नंबर्स है,
और उसका 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, 39 अधिक है, तो उस संख्या का पूछ रखा है 115% क्या होगा। तो हम इसमें हर तरह के सवाल में लेट द नंबर इक्वल टू क्या होगा, आप मने मन मानिएगा, आपको तो लिखना है ही नहीं। तो x अब का रखा x का 50%, x का 50% यानी 50/100, x का 50% इसी संख्या के 35%, कितना 35%, 35% जब हम इसका निकालते हैं तो ये जो इस संख्या का 35% है और इसका 50% इससे 39 अधिक है, कितना अधिक है 39, इससे ये नंबर 39 अधिक है। तो इसमें यदि हम 39 जोड़ देंगे तो संख्या इक्वल हो जाएगा दोनों, यानी ये भी वही संख्या है और ये भी वही संख्या है। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो कटाइए इसको, तो 50 दूनी 100, 35 से 7 5 35, इस 5 100, यानी मैं कहूँ x/2 और माइनस में आ जाएगा 7/7x/20 i = 39। अब यदि हम सोल्व करते हैं तो आप फ्रैक्शन में इसे आप सोल्व करते हैं तो कितना एलसीएम लेते हैं, तो आप थोड़ा सा सोचिए, जैसे 1/5 है और 1/10 है, इसका एलसीएम लेना है तो देखेंगे कि जो 10 है 5 से कितने बार में आ रहा है, 2 बार में। तो ये जो 2 बार में आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये 1 जोड़ना है, तो 2 बचा, कितना बार में आया 2, और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को किए और इसको जोड़ देना है, कितना आया 3। अब बटे में बड़ा संख्या निकलेगी, 3/10 हो गया हमारा आंसर। अब मैं कहूँ इसी तरीका से, तो 2 दही 20, 10 और 10 को 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 10x में 7x चला जाएगा तो 3x, अब 3x आया। अब यहाँ कितना है 20 है, तो 20 बड़ा डिजिट लिख लेंगे, i = 39 है। अब मैं कहूँ कितना 39, x की वैल्यू निकल के आएगा 26, यानी कि 260। अब ये सवाल में दे रखा है जो संख्या है, मेरे पास संख्या निकल के आया 260। अब क्या रखा है इसका 115%, 150% ऑफ द नंबर क्या आ जाएगा, तो 260 है, तो 260 का 115% यानी बटा में 100 देंगे। तो अब कैसे करेंगे इसको हम, कीजिए, तो 23 पंचा 115, 20 पंचा 100, अब 0 0 कैंसिल, तो 13 से कटा देंगे। अब देखिए 13 किया 39 के 9 बाकी 3, 13 दूना 26 और 3 कितना होगा 29, कितना आएगा 299, कितना आएगा 299। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से सोल्व किया जा रहा है सवाल को। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या है। तो फिर संख्या पूछ रखा है, यानी 35% जो है उसका 50% से 12 कम है, यानी समीकरण बनेगा लेट द नंबर इज इक्वल टू x, क्या होगा x। तो x का हम यदि माने 50%, कितना है 35%, तो x का हम 35% लिख लेंगे, इज इक्वल टू कहता x के 50% से, तो 50/100 से कितना कम है 12 कम है, यानी कि ये जो नंबर है इसको हम 35/100 लिख सकते हैं परसेंट में। अब देखिए ये जो नंबर है इससे 12 कम है, ये नंबर इससे 12 कम है, तो इसमें यदि हम 12 जोड़ दें, कितना 12 जोड़ दें, देखिए ये जो नंबर है इससे 12 कम है, इससे 12 कम है, तो इसमें यदि कितना जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो इससे ये नंबर 12 कम है, तो इसमें यदि हम 12 घटा दें या इसमें फिर 12 जोड़ दें तो संख्या इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम 12 कम कर दे रहे हैं, तो 12 जब कम करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन बराबर है। अब इसे सोल्व कीजिए, 7 से 20 2, अब कितना आएगा x/2। अब देखिए 7x/20 है, तो 7x/20 इधर ले आएंगे तो माइनस में चला आएगा। अब ये 12 है तो 12 इधर ही भेजेंगे, तो कितना 12 आ जाएगा। अब इसे सोल्व कीजिए, 10 दूना 20, तो 10x - 7x, तो 3x/20 इज इक्वल टू 12। अब कटाइए, 4 तिया 12, x का वैल्यू निकल के आएगा 20 चौका 80, यानी 80 निकल के आएगा, कितना आएगा 80, यानी हमारा कौन सा संख्या होगा 80 नंबर होगा, यानी कि नंबर्स कौन होगा 80, संख्या हमारा 80 है, जिसका 35% निकालते हैं तो 50% से 12 कम रहता है।
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या था 24 नंबर का ना, 24 का और बनाते हैं 35%। 35 का वैल्यू क्या होता है 7/20, 7/20। 35% जो है वह 50% से 50% से 12 कम है, तो इसमें 12 कम कर दिए। अब बस हमें फ्रैक्शन मिल गया, तो फ्रैक्शन मिल गया। फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन की जहाँ बात हो तो वहाँ हम संख्या को 1 मान के चलेंगे। क्या मानेंगे 1। अब देखिए 1 माने हैं तो 1/2 में जब 7/20 घटाएंगे 1/2 माइनस 7/20 इज इक्वल टू 12। अब देखिए 10 दूना 20, 10 एकम 3/20 आया, कितना 3/20 बराबर 12, 3 चौका 12, यानी 1 की वैल्यू निकल के आएगा 20 चौका। बस ये हमारा नंबर आई क्या था 25। तो लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए दोस्तों क्या है, हमने नंबर माना x, क्या माना x, तो कहता x का 16%, x का 16% जो है कि कितना है, उस नंबर से 42 अधिक है। अब यानी कितना करा है, अपने 16% से 42 अधिक है, यानी ये जो है अपने 16% से ये नंबर जो है इसका 16% से ये 42 अधिक है। कितना है, इससे ये 42 अधिक है, यानी संख्या जो है अपने 16% से 42 अधिक है। तो या तो आप 42 अधिक है इसमें, तो आप इधर 42 जोड़ो या फिर इधर आप 42 माइनस करो, बात एक ही होने वाला है। तो हमने इसमें 42 माइनस कर दिया तो इक्वल आ गया। अब देखिए x हम माइनस इसको सोल्व कीजिएगा, 4/25 निकल के आएगा, 4/25। अब कितना आएगा 4x/25 इज इक्वल टू 42। अब इसे सोल्व करेंगे कितना निकलेगा, 25 से कम 25 में 4 21, x/25 इज इक्वल टू 42। अब कटाइए 21 दूना 42, x की वैल्यू क्या निकल के आएगा 50, क्या आएगा 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसे और एक तरीका से सोच सकते हैं, 16% का वैल्यू निकालिए फ्रैक्शन में, तो 16% का वैल्यू 4/25 आएगा, कितना आएगा 4/25। तो ये हमारा नंबर है, क्या है नंबर है, एक्चुअल नंबर, रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर। ये मेरा संख्या है, ये क्या है प्रतिशत रिजल्ट है, क्या है प्रतिशत रिजल्ट है। तो कह रखा है ये जो रिजल्ट है यानी 16%, यानी संख्या का 16% अपने से कितना कम है 42, यानी कि एक संख्या यदि 25 है तो 25 का 16% यानी 4, इस 4 से 25 कितना अधिक है 42 अधिक है, यानी ये 4 से ये 25 कितना अधिक है 42। लेकिन यदि हम निकालें कि कितना रियल में कितना अधिक है, तो 25 है नंबर, इसमें से 16 कितना अधिक है 21 अधिक है, कितना अधिक है 21, तो 21 यूनिट अधिक है, लेकिन अधिक है 42, तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगा 2, यानी 2 आया। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 25 दूना 50, हो गया हमारा आंसर। यानी देखें दोस्तों इसे हम और तरीका दूसरे तरीका से बना रखे हैं। तो 16% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लिए तो 4/25 निकल के आया। अब सवाल में दे रखा है संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, यानी संख्या जो है जब संख्या का 16% निकाला जाता है तब संख्या का 16% और खुद संख्या से कंपैरिजन किया जाता है, तो खुद संख्या जो है वह संख्या का 16% से 42 अधिक है। तो संख्या का 16% क्या है 4 है और संख्या क्या है 25 है, तो 25 जो है इस 4 से 21 अधिक है, कितना अधिक है 21 अधिक है, लेकिन अधिक कितना है 42, यूनिट में 42, तो 1 की वैल्यू 2, तो 25 नंबर टोटल नंबर मेरा है 25, तो 25 से 2 बार में 50, यानी नंबर निकल के आया 50। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो संख्या क्या होगी। अब देखिए फिर से आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो संख्या है इसका 63%, सॉरी इसका 35% 63 है, कितना है 35% 63 है, तो 63 के इक्वल कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना, कितना करना 5 7 63, अब कटाइएगा तो 20 5 100, 20 9 88 180 निकल के आया, एक्स का वैल्यू 180 निकल के आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप इसे और सोच सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए। देखिए कितना प्रतिशत 35% है, 35%। हमने आपको बता रखा है कि 35 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 7 5 35 20 5 100, यानी यदि नंबर क्या है 20 है तो इसका परसेंटेज कितना है, इसका
इस नंबर का 20 का 35% क्या है 60 है, 7 है। अब देखिए कर रखा है जो इसका टोटल नंबर का 35% जो है वह कितना है, तो 63 है। तो है मेरे पास 7, कितना है 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू 63 होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा 9। तो नंबर हमारे पास क्या है 20, तो 20 का वैल्यू क्या होगा 20 9 80 180, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या, यदि कोई नंबर है उसका 16% का 8% 16 हो, कितना हो 16 हो, तो उस संख्या क्या है, वह नंबर क्या है। तो कुछ नहीं करना, यदि है मेरा पास संख्या x है, क्या है संख्या x है, तो इसका 16% का सॉरी इसका 40%, तो 40% 40/100 लिखेंगे, और का 8% 8/100, तो कर रखा है ये इसका जो है 16 है, कितना है 16 है। तो संख्या क्या है यानी x क्या है, यानी कि x क्या है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 8 दूना 16, कितना 8 दूना 16, 0 0 कैंसिल, तो 2 2 दूनी 4, तो इसे कटाएंगे 5, यानी हम कहें तो कितना आएगा 5 × 100, 500 निकल के आएगा, वह संख्या क्या आएगा 500। ये हमारा आंसर हो रखेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी संख्या का 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो 25% हमारा हमको निकालना उस संख्या का, किसका, जो संख्या हमने मान रखे हैं, तो 25% निकालना है हमें। तो सबसे पहले जो इक्वेशन बोल रखा है उसे हम लिख लेते हैं। तो यदि नंबर हमारा x है, क्या है x है, तो x का बोल रखा है 2/9, 2/9 के 3/7, 3/7 लिख लीजिए, के 3/7 का 1/3, 1/3 कितना है इज इक्वल टू है 16 के, कितना 16 के। तो संख्या का 25%, तो हमें x निकल जाएगा, और x का 25% पूछ रखा है। तो अब कुछ नहीं करना, सोल्व कीजिए, 3 3 कैंसिल, अब 2 से क्या कट रहा है 8 कट रहा है 8। अब 9 7 63 गुना 8, यानी x की वैल्यू निकल के आएगा 63 गुना 8 इक्वल टू 24 के 4 माँ के 2 8 48 और 2 50 504। अब पूछ रखा है 25% ऑफ x, यानी संख्या का 25%, तो 504 है। इसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, क्या होता है 1/4। अब कीजिए 5 एकम 5, बच गया 1 10, 5 दूनी 4 दूनी 8, 4 से कटा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच गया 4 8 4 6 24, यानी 126 निकल के आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, क्या है सवाल में, किसी संख्या के 30% का 15% 18 हो तो संख्या क्या है। किसी नंबर का 30% का 15% 18 हो तो नंबर क्या है। यानी किसी संख्या, यदि x संख्या है उसका 30% 3/10, 30 का वैल्यू क्या होता है 30% का वैल्यू 3/10 होता है। कहता है x का 30% का 15% का 15%, तो 15% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 6 सही, यानी मैं कहूँ तो निकल क्या आएगा 3/20, क्या आएगा 3/20। लेकिन ये दे रखा है कितना 18 के इक्वल है, कितना 18 के इक्वल। अब इसे सोल्व करेंगे, 3 3 9, 9 दूना 18, अब 200 हो गया, 200 नीचे में और 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना निकल के आएगा 4 से 400, कितना आएगा 400। ये हमारा आंसर हो रखेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है कि 36 का 8% किस संख्या का 72% के इक्वल होगा। 72% है, तो मैं मान लूं कि संख्या कोई x है, क्या है कोई नंबर x है, क्या है कोई नंबर x है। यदि नंबर x है तो x का कितना प्रतिशत बोल रखा है कि x का 36 का, पहले संख्या x हमने माना है, क्या है माना है x, तो x का 72% होना है, कितना 72%, तो x का 72% x इंटू 72/100 बराबर कर रखा है 36 का 8%, कितना 36 का 8%, 36 इंटू 8/100, यानी कि अब देखिए सवाल में कर रखा था कि 36 का 8% हमने निकाल लिया,
36 का 8% किस संख्या का, मान लिया x, किस संख्या का 72% होगा। तो x का 72, दोनों इक्वल है। अब इसे कैंसिल कीजिए तो 100 कैंसिल हो गया। 36 दूनी 72, 2 चौका 8, यानी x की वैल्यू निकल के आया 4। कितना आया 4, बस हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है, से 40 का 15% दो अधिक है, यानी नंबर मान ले हम यदि x, तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25% का तो 1/4 होता है। कहता ये जो है किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25%, 40 का 15%। अब देखिए 40 है, इसका 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/20, 3/20, यानी 40 के 15% से दो अधिक है। क्या है, दो अधिक है। यानी दे रखा था कोई नंबर, यानी कोई अननोन नंबर्स का 25% 40 के 15% से दो अधिक है। कितना है, ये दो अधिक है इससे, तो इसमें यदि हम 2 जोड़ दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए तब इक्वल कर लीजिए। अब कटाइए तो 20 दूना 40, कितना 20, 3 दूना 6, 2 8, यानी कि x/4 इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 32, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है कि यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक हो, एक संख्या 50 से 20% अधिक हो तो वह संख्या है। क्या दे रखा है, एक संख्या 50 से 20% अधिक हो, देखिए दोस्तों, एक संख्या यानी नंबर क्या है x, क्या है x, x है। कहता है ये जो सम नंबर है ये 50 से, ये जो 50 है इससे 20% अधिक, कितना है, इससे 20% अधिक। तो इससे 20% का अधिक का मतलब है 50 का 20%, यानी यदि ये नंबर x है तो ये 50 का 20% 50 से अधिक है, तो हम 50 का 20% निकाल लेंगे तो 20% का वैल्यू 1, यानी 10 निकल के आता, कितना आता है 10। अब बताइए परसेंटेज में 20% अधिक था, कितना 50 से 20% अधिक, यानी कि कितना अधिक था 10, यानी जो नंबर है इस 50 से 10 अधिक है। ये जो नंबर है ये 50 से 10 अधिक है, तो इसमें हम यदि 10 जोड़ दें तो नंबर हमारा निकल के आ जाएगा 60। बस हो गया आंसर हमारा आंसर हो गया। अब मैं इसी को और तरीका से सोच सकते हैं, और तरीका क्या, वही सेम चीज है फ्रैक्शन पे। तो देखिए कितना अधिक है 20%, तो 20% का वैल्यू क्या है, 20% वैल्यू का है 1/5। नंबर है हमारे पास कितना है 50, तो नंबर 50 है, तो यदि संख्या है 5 लेकिन नंबर है 50, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 10। तो टोटल नंबर यानी इससे यदि 5 है पहले से, इसका 20% 24 में जोड़ दें कितना आ जाएगा 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 60। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। उस संख्या का 120% क्या है। तो हमने मान लेंगे एक संख्या हमारे पास x है, क्या है नंबर x, अननोन नंबर्स जो है वह है हमारे पास x। तो x में 24 जोड़ना, यानी इसमें यदि हम 24 जोड़ें तो उस संख्या, यानी 24 जोड़ दिए तो उस संख्या संख्या क्या माने x, तो संख्या x है, तो कहता है उस संख्या, उसी संख्या का उसमें 20% जोड़ दें। तो इसका यदि हम इसमें 20% जोड़ेंगे तो 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, तो जोड़ते हैं तो बराबर हो जाता है, यानी ये भी संख्या और ये भी संख्या। यानी सवाल में कह रखा था कि एक संख्या में यदि 24 जोड़ा जाए तो वह बराबर होगा उस संख्या में यदि उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए। तो जैसे जैसे सवाल में कहते गया हमने इक्वेशन बनाते गया। अब दोनों इक्वल है, अब x की वैल्यू निकालना है, तो x कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 24 है, तो x/5 इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगा 120, क्या आएगा 120। अब कह रखा इस संख्या जो निकल के आया इसका
120%, इसका 120% का 120%। तो बताइए 120 टोटल संख्या है, कितना है हमारे पास नंबर्स क्या है 120, संख्या हमारे पास 120 है, इसका 120%, तो 120 बाई 100 करेंगे तो 100 2 0, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 12 44, 144, ये हमारा आंसर हो जाए। नंबर 34 सवाल में कर रखा है यदि किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तब वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, तो संख्या का 100% कितना है। अब देखिए मैं कह रहा हूं एक संख्या x, क्या है एक संख्या x, यदि इसमें 40 घटाया जाता है, कितना 40 घटाया जाता है, तो संख्या पहले से 100% यदि था तो ये घटकर 60% रह गया, तो कितने की इक्वल है 60% के, बस बराबर है। तो इसका 100% पूछ रखा है क्या है। तो अब देखिए अब मैं कहूं इसे सोल्व कीजिए, तो 0 0 कैंसिल, 3 से 5 कहें तो x माइनस 3x बाई 5 इज इक्वल टू 40। अब 5 एक कम 5, 5x माइनस 3x 2x बाई 5 इज इक्वल टू 40। अब कैंसिल कीजिए तो 20 दूना 40, x की वैल्यू निकल के आएगा 100, कितना आएगा 100। अब पूछ रखा है कि संख्या का 100%, तो कोई भी संख्या यदि कोई भी नंबर से लिखा हो तो वह स्वयं का 100% होता है, तो 100% x होगा और x का वैल्यू 100, या तो नहीं विश्वास तो आप 100 गुना 100 बाई 100 कीजिएगा, तो 100 कैंसिल, निकल के आएगा 100। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है यदि किसी संख्या में 40% घटाया जाता है तो उससे कितना बन जाता है 30 बनता है, कितना बनता है 30 बनता है, तो संख्या क्या है। तो हम 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता रखे हैं, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, यानी हमारे पास टोटल नंबर जो है, नंबर संख्याएं क्या है 5 है, संख्या क्या है 5 है, तो इसका ये जो प्रतिशत वैल्यू है यानी कि 5 का 40% 2 है, तो हमारे पास 5 नंबर्स क्या है 5 है, संख्या कौन है 5 है। इसमें यदि हम 40% यानी 5 का 40% 2 घटाए तो कितना बचा 3 यूनिट बचा, 3 यूनिट बचा, लेकिन बोलता है 30 बचा, कितना बचा 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 10, कितना आएगा 10। तो संख्या पूछ रखा है तो संख्या 5 है, तो 5 का वैल्यू क्या आएगा 50, यदि 5 का वैल्यू 50 आया तो हमारा आंसर निकल के आया, क्या आया आंसर निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 36 है एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो संख्या यदि x है तो इसका 50% हाफ होगा, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है हाफ होता है। एक संख्या का 50% से 50 घटाया जाता है, 50 घटा दिए तो शेष बचता है 50। इक्वेशन में कर रखा है कि कोई नंबर्स है, तो हमने मान लिया कि कोई नंबर अननोन नंबर क्या है x है, तो x में यदि 50 उसका 50%, x का 50% में 50 घटाते हैं तो 50 बचता है, तो 50 घटाए इसका 50% में तो 50 बचा, इक्वेशन इक्वल। अब मैं कहूँ कि कितना होगा x/2 इज इक्वल टू 50, वो इधर आके ऐड हो जाएगा 100, तो x की वैल्यू निकल के आएगा 200, कितना आएगा 200, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि x के 8% को x में जोड़ दिया गया, इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है, तो अंतिम उत्तर x का गुणज है, अंतिम उत्तर में x का गुणज है। सवाल थोड़ा सा घुमाया है, बस कुछ नहीं। x का 8% को x में जोड़ दिया गया, यदि x है और x में x का 8% जोड़ देंगे तो x/100 जोड़े, कितना जोड़े x/100। अब कहता है जब जोड़े गए तो इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया गया, यानी ये जो परिणाम आया इसका 8% यानी कि x प्लस x 8x/100, x प्लस 8x/100 का 8%, फिर से इसका 8%,
इसी में जोड़ दिया गया तो क्या बनता है जाके, तो जोड़ दिया गया तो अंतिम उत्तर में x में क्या मल्टीपल आएगा। तो अब देखिए प्यारे दोस्तों, कह रखा था कोई नंबर से x है, क्या है x, x में जब x का 8% जोड़ा गया और फिर जो नंबर्स प्राप्त हुआ, जो परिणाम आया, परिणाम क्या आया ये, अब कहता इसमें इसी का 8% जोड़ दिया गया तो x का आखिरी गुणज क्या है, x का आखिरी गुणज क्या है। तो देखिए इसे कीजिए कैंसिल, 2 चौका 8, कितना 2 चौका 8। अब कीजिएगा तो देखिए, अच्छा इसे छोड़ दीजिए, कीजिए तो 100 में 100 से मल्टीप्लाई होगा x में, तो कितना आ जाएगा 108x बाई 100 प्लस x से कीजिएगा तो 108x बाई 100 इंटू 8 बाई 100 इंटू 8 बाई 100 क्या आया, इंटू 8 बाई 100। अब मैं कहूँ इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। तो 8x आप कॉमन ले सकते हैं क्या, 108x बाई 100 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 प्लस 8 बाई 100, यानी मैं कहूँ तो 108x बाई 100 इंटू 108 बाई 00। अब हम कहें कि 108 एंड 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यानी कि 88 64 116 ये आया x में। अब देखिए x में ये आया, अब बटा में कितना आ जाएगा 4 0, 1 पर 4 0। अब इसका कोएफिशिएंट पूछ रखा है, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 11664 बाई 40। तो क्या आएगा, 40 जब लिखेंगे तो इधर से 2 यानी 1.1664, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। अब मेरे दोस्तों देखिए, इसमें भी कोएफिशिएंट पूछ रखा है, कहता x है और x में x का 5%, तो x का 5% का वैल्यू क्या होता है, तो होता है 1/20। कहता है यदि x में x का 20% जोड़ दिया जाए 5%, तो जो कोफिशिएंट x का है क्या होगा, तो 20x, तो 20x 21x बाई 20 होगा, क्या होगा 21x बाई 20, यानी हम इसे लिखेंगे अब इसे हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10.5/10x। अब इसे 0 है लिखना, तो इसे करेंगे तो 1.05x, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है 1.05। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था। अब देखिए सवाल में कितना नंबर है 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39, यदि a b का 5 गुना है, b a से कितना प्रतिशत कम है। a b का 5 गुना है, a जो है कि वह क्या है b का 5 गुना है, तो b का 5 गुना का इक्वल है, तो a और b निकालेंगे, a और b निकल के आ रहा होगा, a 5 होगा और b इसका मल्टीपल यानी 1, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू b आया b, सॉरी a का जो वैल्यू है 5 आएगा, क्या आएगा 5, b का वैल्यू आएगा 1। यानी ऐसे भी कह सकते हैं, सवाल में दे रखा है a b से 5 गुने, यदि b की वैल्यू 1 हो तो a की वैल्यू क्या निकल के 5 गुने, 1 का 5 गुना 5। अब कह रखा है कि b a से कितना प्रतिशत कम है, जो b है 1, a कितना है 5, इससे कितना कम है, तो कम है कितना 4 कम है, कितना कम है 4, कितना कम है 4 कम है, तो कम है 4 लेकिन कितना पर कम है 5 पर 4 कम है, 5 पर 4 कम, तो 100 पर कितना होगा 80%, 80%। ये हमारा आंसर कितना आया 80% हो गया हमारा आंसर। और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर है, यदि 2m% का मान, तो 2m% का मान कितना है इक्वल है 1 के, कितना है 1 के इक्वल है, तो m की वैल्यू पूछ रखा है, m की वैल्यू पूछ रखा है, तो आप करें क्या 2m लिखें और 2m का 100%
100 लिखे इज इक्वल टू 1, यानी एम स्केयर के मान होगा कितना हो जाएगा एम स्केयर और 2 2 4 एम स्केयर इज इक्वल टू 100 होगा। अब कटाइए 25 चौका 100, यानी एम की वैल्यू जो निकल के आएगा √5 25 यानी 5 निकल के आएगा, क्या आएगा 5। तो एम की वैल्यू क्या है 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस क्लास। चलिए थैंक यू।